तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 दिसंबर बुधवार। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 3 से 11 तक। यदि हम यीशु की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुँचता है। जो कहता है कि मैं उनमें विश्वास करता हूँ, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया है। प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ। यदि वह पुरानी आज्ञा है जो प्रारंभ से ही तुम्हें प्राप्त है, यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिससे तुम सुन चुके हो। फिर भी जो आज्ञा मैं तुम्हें लिख रहा हूँ वह नई है। वह नई इसलिए है कि वह उनमें चरितार्थ हुई और तुम में भी चरितार्थ हो रही है, क्योंकि अंधकार हट रहा है और सत्य की ज्योति अब तक चमकने लगी है। जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वही ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह यह नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2, वाक्य 22 से 35 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहला उठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। और इसीलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। उस समय यरूशलेम में सिमेयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमेयोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है
और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिmeon ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं, और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम क्रिसमस के काल में हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव मनाया है और उस जन्मोत्सव के आनंद में हैं। आज का पहला पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र से लिया गया था। यूहन्ना कहते हैं, यदि हम यीशु की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है मैं उन्हें जानता हूं किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 15 में स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। माँ बाप को कैसे पता चलता है कि हमारे बच्चे हमको प्यार करते हैं? माँ बाप की आज्ञाओं के पालन के द्वारा। बच्चा माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करता है तो माँ बाप विश्वास करते हैं कि हमारा बच्चा हमें प्यार करता है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हम पुराने विधान के इब्राहिम का उदाहरण लेंगे। इब्राहिम ने ईश्वर से प्रेम किया। इब्राहिम ने ईश्वर के साथ गहरा संबंध रखा और इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, अक्षरशः पालन किया। ये जानिएगा, विश्वास हम कैसे प्रकट करेंगे? आज्ञाओं के पालन के द्वारा। हम अपने विश्वास को आज्ञाओं के पालन के द्वारा प्रकट करते हैं। मूसा का उदाहरण लीजिए। मूसा ने प्रभु के आदेशों का पालन किया। प्रभु के एक एक वचन के अनुसार मूसा ने अपने जीवन को चलाया। मूसा ने भी प्रभु के प्रति अपनी वफादारी और विश्वास को प्रकट किया। हम विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 28 में पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु के आदेशों का पालन करने वालों के जीवन में प्रभु का कितना अनुग्रह और कृपाएं बरसती हैं। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी अध्याय 48 वाक्य 18 में बार बार आप सुनते हैं, प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। तो प्रभु के प्रति हमारे विश्वास और प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं? प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने से। और यूहन्ना कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। ये नई नहीं, पुरानी ही है। यूहन्ना अपने पत्र में बार बार उस आज्ञा के बारे में शिक्षा दी। वो आज्ञा क्या है? प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 34 और 35 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया, और तुम्हारे प्यार के द्वारा लोग समझ जाएंगे तुम मेरे शिष्य हो। तो प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं दूसरों को प्यार करो। वही बात आज यूहन्ना भी हमें बताते हैं, एक दूसरे को प्रेम करो, एक दूसरे में प्रभु का सानिध्य देखो। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 में पौलुस दमिश्क की ओर जा रहा था। प्रभु ने उसको गिराया और पूछा कि पौलुस पौलुस, साउल साउल, तुम मुझे क्यों सताते हो? साउल ने पूछा कि आप कौन हैं? कहा कि मैं यीशु नाजरी हूं। प्रभु यीशु कहते हैं मेरे शिष्यों में मैं हूं। तुम उनको सता रहे थे, उस समय तुम मुझे सता रहे थे। मत्ती अध्याय 25 वाक्य 40 में प्रभु कहते हैं, इन नन्हों में से, इन गरीब से, दुखियों में किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया। सर्वत्र प्रभु का सानिध्य देखना, सब में प्रभु का सानिध्य देखना और सबको प्यार करना, ये नई आज्ञा है जो प्रभु यीशु कहते हैं और यूहन्ना भी कहते हैं। आगे यूहन्ना क्या कहते हैं? जो कहता है मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर करता है वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वही ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे।
परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है, वह ये नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। प्रेम प्रकाश देता है, घृणा नफरत अंधेरा पैदा करता है। जब हम दूसरों से घृणा करने लगते हैं हम अंधे बनते जाते हैं, और उस समय हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, हमें पता नहीं है। यूहन्ना कहते हैं यदि तुम यीशु से प्यार करते हो तो यीशु के आदेश का पालन करना, एक दूसरे को प्यार करना। और आज के समाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु के माता मरियम और पालक पिता यूसुफ यीशु को मंदिर में समर्पित करने के लिए आते हैं। वचन में हमने सुना जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहला उठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। प्रभु यीशु के पालक पिता यूसुफ और मां मरियम यहूदी थे। अच्छे यहूदी होने के कारण उन्होंने यहूदी धर्म की विधियों का पालन किया, नियमों का पालन किया, प्रभु के आदेशों का पालन किया। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 2 में वचन में लिखा हुआ, प्रभु कहते हैं मुझे सब पहला उठे बच्चों को समर्पित कर देना। इस्राएली लोगों के सब पहला उठे बच्चे चाहे वे मनुष्यों के हों या पशुओं के, मेरे ही हैं। उसी अध्याय के वाक्य 12 में भी हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ वहाँ पे, तब तुम अपने सब पहला उठे बच्चों को प्रभु को समर्पित करोगे। यह तब प्रभु ने कहा जब प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया। उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए ईश्वर ने 10 विपत्तियां मिस्रियों पर भेजा, और 10वीं विपत्ति थी मिस्र के सारे पहलौठों को मार डालना। ईश्वर ने मिस्र के सारे पहलौठों को मार डाला और इस्राएलियों को बचा के रखा। और इसकी याद में ईश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपने पहलौठों को मुझे अर्पित करोगे, और यूसुफ और मरियम ने यही किया। आगे हमने सुसमाचार में पढ़ा कि 2 व्यक्तियों ने मंदिर में यीशु को पहचान लिया। एक व्यक्ति के बारे में आज बताया गया है, सिमेओन के बारे में, दूसरी है हन्ना। ये दोनों मंदिर परिसर में रहते थे, आसपास में रहते थे, प्रभु के सानिध्य में रहते थे। सिमेओन के बारे में वचन में हमने सुना, उस समय यरूशलेम में सिमेओन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। धर्मी तथा भक्त पुरुष, वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था, इस्राएल के उद्धार की प्रतीक्षा में था, और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से ये सूचना मिली कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। सिमेओन के बारे में अभी हमने सुना कि वो पवित्र आत्मा के प्रेरणा से जीवन जीते थे और उनके अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील था। ऐसे एक व्यक्ति ने यीशु को पहचान लिया। रोमियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 2 में पौलुस कहते हैं, आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य और सर्वोत्तम है। जब हमारे अंदर एक आध्यात्मिक दृष्टि होगी, जब हमारा झुकाव आध्यात्मिकता की होगा, तभी हम प्रभु को पहचान पाएंगे। सिमेओन ने यीशु को पहचान लिया। ये पहचान लिया कि इस बच्चे के अंदर संसार का मुक्तिदाता है, सब राष्ट्रों का मुक्तिदाता है, उद्धारक है। सिमेओन आनंद से भर जाता है और सिमेओन कहता है कि हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यीशु से मिलने, यीशु को देखने के बाद उस वृद्ध के अंदर आत्मसंतुष्टि आ जाती है। ऐसा लगता है जैसा कि उनके जीवन का मकसद पूरा हुआ है। एक सच्चाई है, यीशु से मिलने के बाद आप और मुझे भी ऐसा एहसास होगा कि हमारे जीवन का मकसद पूरा हो रहा है।
हमने कुछ पाया है, हमने कुछ अनुभव किया है। इतना ही नहीं, सिमेयोन भविष्यवाणी करने लगते हैं। सिमेयोन भविष्यवाणी करने लगते हैं। क्या भविष्यवाणी करने लगते हैं? माँ मरियम से कहते हैं, देखिए इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है, यीशु एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। हम जानते हैं उसका विरोध किया गया, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। सिमेयोन ने पवित्र आत्मा से भरकर ये भविष्यवाणी की कि आगामी समय क्या होने वाला है। इस्राएल की भी इस्राएल में और माँ मरियम के जीवन में क्या होने वाला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु को मंदिर में चाहते समय इन दो वृद्धों ने, एक वृद्धा और वृद्ध ने यीशु को पहचान लिया संसार के मुक्तिदाता के रूप में। यीशु को पहचानना आसान बात नहीं है। यीशु के बारे में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, जानते हैं, लेकिन सभी यीशु को पहचानते नहीं हैं। यीशु को पहचानने के लिए एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण अति आवश्यक है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा और पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता आवश्यक है। कई लोगों में पवित्र आत्मा क्रियाशील नहीं है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 17 में कि संसार उसको पहचान नहीं पाता है। पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता, पवित्र आत्मा के सानिध्य को संसार पहचान नहीं पाता है। जब तक हमारा दृष्टिकोण सांसारिक रहेगा तब तक हम पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता को पहचान नहीं पाएंगे। हमारे अंदर ईश्वर का आत्मा कार्य नहीं करेगा। हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। इसी के बारे में संत पौलुस ने रोमी अध्याय 12 में कहा है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाएं। आज हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस क्रिसमस काल में हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा सांसारिकता है, हमारे मनों में बहुत ज़्यादा सांसारिकता है। इसे हटाकर हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण दीजिए ताकि हम तुझे वास्तव में उद्धारक के रूप में पहचान सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, सुंदर समय के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए धन्यवाद। प्रभु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर पवित्र आत्मा का अभिषेक देना। इस समय तूने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। मैं इस समय मांगता हूँ यीशु, मांगता हूँ हर एक श्रोता को इस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, उनकी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए ताकि वे तुझे पहचान सकें, जान सकें। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आज आशीष पर आशीष देना। तेरा सानिध्य उनके जीवन में प्रकट हो जाए। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी